नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज का विषय है सर्वनाम। आज हम यह जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, चित्रा की सहेली मैथिली के घर आई। मैथिली के प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें लेने बाजार जा रही थी। चित्रा बोली कि चित्रा भी मैथिली के साथ चलेगी। मैथिली ने खुश होकर कहा, हाँ, चित्रा भी चल। चित्रा मैथिली साथ चलेंगे तो कुल्फी भी खाकर आएंगे। अब इन वाक्यों में चित्रा और मैथिली संज्ञाओं का बार बार प्रयोग अटपटा सा लग रहा है। यदि इन वाक्यों को और दूसरे ढंग से लिखा जाए तो ये प्रभावशाली लगेंगे। जैसे, चित्रा अपनी सहेली मैथिली के घर आई। मैथिली अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें लेने बाजार जा रही थी। चित्रा बोली कि वह भी उसके साथ चलेगी। मैथिली ने खुश होकर कहा, हाँ, तू भी चल। हम साथ चलेंगे तो कुल्फी भी खाकर आएंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त अपनी, अपने, वह, उसके, तू, हम ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों का अटपटापन तो दूर हो गया, साथ ही भाषा में गति और प्रभा भी आ गई है। इस प्रकार ये वाक्य सुंदर और प्रभावशाली भी लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की तरह विकारी शब्द हैं, अर्थात वचन और कारक के आधार पर इनका रूप परिवर्तन होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमें। ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम समझेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इस आरेख के माध्यम से हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आखिर है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। पतलू, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मोटू, तुम यहाँ बैठ जाओ। वह थोड़ी देर में आता होगा। इन वाक्यों में मैं कहने वाले, तुम सुनने वाले और वह किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। व्याकरण में कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाती है उसे पुरुष कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कहने या लिखने वाले मतलब वक्ता, सुनने या पढ़ने वाले जिसे श्रोता कहा गया है, या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता होता है, बोलने वाला, और मध्यम पुरुषवाचक में श्रोता, सुनने वाला, अन्य पुरुषवाचक में किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की जाती है। तो सबसे पहले हम करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मैं आज मैच देखने जाऊंगा। हम दोपहर में भोजन की जगह केवल सलाद खाएंगे। मंजीत, मेरा पेन वापस कर दो। हमारा स्कूल घर के पास ही है। मुझे बारिश में नहीं भीगना है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ जो रंगीन शब्द हैं, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिससे बात करता है
अर्थात सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है, के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अब तू ही मेरा सहारा है, आप खाना खा लीजिए, एक लड़का तुम्हारी किताब ले गया। यहाँ रंगीन शब्द दिख रहे हैं हमें, तुम, तू, आप, तुम्हारी, ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला वक्ता कहलाता है और सुनने वाला श्रोता। इनसे अलग एक अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कल वापस आएगा, उसे अपनी साइकिल मत देना। यहाँ किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है। वे सो रहे होंगे, उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं है, जाओ उन्हें बुलाकर लाओ, उसने माँ से मेरी शिकायत की है। यहाँ सभी बातें जो हो रही हैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो रही है, इसीलिए इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। यह मेरी साइकिल है, वह तुम्हारा घर है, इन्हें घर के अंदर रख दो। इन वाक्यों में यह, वह, इन्हें ये किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं। वह, यह, ये, वे, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, निशा का कुछ खो गया है। दूसरा, किसी का सामान गिर गया है, शायद तुमसे मिलने कोई आया है। यहाँ पर कुछ, किसी, कोई शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है, तुम्हारे हाथ में क्या है, यह पत्र किसने लिखा है, तुम कौन हो। इन वाक्यों में क्या, किसने, कौन शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अतः हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। जैसे किससे, कहाँ, क्या, कौन, किसने, किसे, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसे आपने बुलाया था वह बाहर खड़ा है, जो जीता वही सिकंदर। इन वाक्यों में जो, वह, जिसे, वह, जो, वही शब्द दो दो उपवाक्यों से आपसी संबंध को बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा तैसा, जिसको उसको, जिसने उसका आदि, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मैं स्वयं खाना खा लूँगा, विभोर कार का टायर खुद बदल लेता है,
आप इसे स्वयं चलाकर देखिए। इन वाक्यों में स्वयं, खुद, ये सर्वनाम मैं, विभोर, आपके स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं और क्रिया में उसके निजी योगदान को बता रहे हैं, मतलब अपने योगदान को। ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता क्रिया में स्वयं के महत्व अथवा योगदान को बताने के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। इसी के साथ हमारी सर्वनाम की वीडियो यहीं समाप्त होती है।